एसडीएम साहब आपका इसका विरोध है, एक बार आपको निवेदन करने जा रहे हैं। दो दिन का विरोध है, बोले को आप असगर भाई साहब एक सेकंड देखिए, ये पवित्र सदन है। ये पवित्र सदन है, ये पवित्र सदन है। मेरी बात सुनिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये पवित्र सदन है। ये सुनो मेरी बात तो सदन में पूरे अधिकार में पालिका में कुछ न कुछ होता है, छोटी मोटी बातें होती है। और ये नागौर नगर का पवित्र सदन है। अगर इसमें जो हुआ मैं भी मानता हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे एसडीएम साहब आपका इसका विरोध है, एक बार आपको निवेदन करने जा रहे हैं। दो दिन का विरोध है, बोले को आप असगर भाई साहब एक सेकंड देखिए, ये पवित्र सदन है। ये पवित्र सदन है, ये पवित्र सदन है। मेरी बात सुनिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये पवित्र सदन है। ये सुनो मेरी बात तो सदन में पूरे अधिकार में पालिका में कुछ न कुछ होता है, छोटी मोटी बातें होती है। और ये नागौर नगर का पवित्र सदन है। अगर इसमें जो हुआ मैं भी मानता हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे कोई भी देगा। ये नॉर्म सही है या नहीं है? सही है, सही है। तो अब हमारा आपसे निवेदन है, सभापति की माननी तो चाहिए ना। एक मिनट सभापति का सभापति को समान जिसको ज्यादा लंबी ना करके पूरा हो गया है। फोरम के बारे में एजेंडा वाइज पॉइंट बहुत ज्यादा लंबे वाले एजेंडा नहीं है। अपने ये जो एडिशनल एजेंडा है लास्ट में ले लेंगे। कि हमारा निवेदन है कि कोई भी परिचर्चा शुरू होने से पहले इसे सदन की गरिमा के लिए सभापति और आयुक्त महोदय जो आज एसडीएम के रूप में हैं, दोनों इससे होते हैं, तो दोनों की सहमति से होते हैं, लेकिन एक सभापति की सहमति से। अगर संभव तुम इस पर बात चली जाएगी। लोग ये भी कहते हैं विरोध है। एक एक बार एजेंडा वाइज पॉइंट ले, एजेंडे पे बात करो, एजेंडे पे मीटिंग। जो भी हुआ है इसका कोई दो राय नहीं है। सही नहीं दे रहा आप एजेंडे पे चलिए ना सर, ऐसे तो दिन भर ये कहते रहेंगे एजेंडे मीटिंग एजेंडे पे बात करो। एजेंडा जो है कोर्ट में जा चुके हैं, कोर्ट में इन्हें एडमिट किया, कोर्ट में हम इसकी पड़ी है, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ के तीनों के एसपी पे मंजूर नहीं हुए, नहीं तो 24 बार है, उनको भी बुलाओ। आप सदन के अंदर जो व्यक्ति कोर्ट में जा चुका है और त्याग पत्र वापस लेना दोनों में फर्क है। विश्वास में लेना पड़ेगा सबको। एसडीएम साहब को दिखाना मैं पड़ेगा। कह रहा हूँ एसडीएम सदन में ओपन मंजूर करेंगे किए गए और वापस लेने में फर्क है। आज स्थिति क्या है, ये सभापति सोचने का विषय है ये शेर का। इसकी भी बात करेंगे। बैठ जाइए, ये पॉइंट ले लिया, आपका पॉइंट ले लिया, बैठ जाइए, एक बार एजेंडा ले लिया। एक करके बोले, एक एक उधर महिला शक्ति भी है, उनको भी किसी भी
ये अखबार ये अगर आप लोग सत्यानाश हो गया आप लोग यहाँ पे पूरा सत्यानाश कर कोर्ट में गए हो, कोर्ट में जाके किया। तो इस बात का था कि जिन सदस्यों ने इस्तीफे दिए थे उन सदस्यों के इस्तीफे अभी तक सरकार द्वारा मंजूर होकर नहीं आए। उसके बावजूद भी 24 सदस्य जो विपक्ष में थे उनको आने नहीं दिया गया और 3 सदस्य जो सभापति के पक्ष में थे उनको बुलाया गया, इसलिए विरोध हुआ। एक बात। दूसरी बात, सभापति महोदय ने दुनिया भर के भ्रष्टाचार किए, उनके खिलाफ करोड़ों रुपए के घोटाले का ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, हमने दिया, उनको लिया नहीं। इन्होंने खुद ने नगर परिषद नाम से फर्जी पट्टा बना के और सर्किट हाउस के पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने नाम कर ली, जिसका हमने ऑब्जेक्शन किया था। इन्होंने शहर के अंदर जगह जगह भ्रष्टाचार के दौरान अपने नाम पे करोड़ों की संपत्ति कर ली, हमने ऑब्जेक्शन किया था। दूसरा हमारा ये था कि अगर कोई मुद्दे उठाए जाते हैं तो मुद्दे शहर के विकास के लिए उठाए जाते हैं। ये कह रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम जमीन कर दो, डॉक्टर हेडगेवार के नाम संपत्ति कर दो, डॉक्टर भीमराव उसके जैन समाज के नाम पे कर दो। तो क्या नागौर शहर के अंदर, नागौर में कोई देवता नहीं है? नागौर के अंदर दूसरा कोई समाज नहीं है जिनके नाम पे पैसों का यूज किया जाए? नागौर शहर की सड़कों के हालात देखिए, नागौर शहर की व्यवस्था देखिए, नागौर शहर के पार्कों के हालात देखिए, नागौर की सीवरेज देखिए, पूरा शहर टूटा पड़ा है जगह जगह से। शहर की हालात बेहाल हो रखी है और सभापति के खिलाफ 27 भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, फिर भी चोर बन के बैठा है और नागौर शहर को लूट रहा है। इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन था कि ऐसे भ्रष्टाचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के मुकदमे एक दर्ज हुए नहीं आज की तारीख के अंदर। पहले जो 27 मुकदमे थे वो मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी कार्रवाई चल रही है। इस मीटिंग को पोस्टपोन करने के लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन लगाई थी। उस पिटीशन में लिखा हुआ था कि मीटिंग करने से पहले सुना जावे, इन्होंने सुना तक नहीं। हमने डॉक्यूमेंट दिए माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के, वो डॉक्यूमेंट भी इन्होंने लिए नहीं। तो पूरी हठ धर्मिता के साथ, मन मर्जी के साथ, कानून का दुरुपयोग करते, सत्ता को, कानून को अपने हाथ में लेते हुए, नागौर की जनता के साथ दुराचार करते हुए, नागौर की जनता के साथ धोखा करते हुए, नागौर की जनता के साथ पूरा का पूरा दुर्व्यवहार कर मन मर्जी से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। करोड़ों की जमीन लूटने के बावजूद भी अपने नाम, अपने काम, इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए हमने आपत्ति लगाई थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा विरोध है और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध रहेगा। नागौर शहर के विकास के लिए हम आए, हमारा मुद्दा था शहर का विकास हो, लेकिन 4.5 साल बीत गए, नागौर शहर की सड़कें टूटी पड़ी है, शहर का सत्यानाश हो रखा है। उसके बावजूद भी किसी मुद्दे पर विचार नहीं किया गया। जो मुद्दे लेकर आए प्रमाणित कर देगी, जो सरासर झूठ है, अन्याय है और जनता के साथ धोखा है। इसलिए इससे भ्रष्टाचार सभापति का हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। किसी भी सूरत में हम ये मंजूर नहीं होगा। न नागौर की शहर इसको बर्दाश्त करेगी, न नागौर की जनता इसे बर्दाश्त करेगी। हाँ बताइए। कोर्ट को कितने भी गरिमा को भंग करने की कोशिश की गई, परंतु सारे एजेंडे बहुमत से पास हो। आज शालीशाही भी फेंकी गई, क्या लगता है आपको? सदन में पहली बार देखने को मिला। सदन में पहली बार ही हुआ। 4.5 सालों में मैंने पहली बार कुछ पार्षदों का व्यवहार ऐसे देखा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या कार्रवाई होगी उन पर? कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कोशिश करें। ठीक। निश्चित तौर पर पहला जो है ये जो पार्षद आचरण के वो बोर्ड की मीटिंग के सो रहे हैं। कुछ पार्षद लोग, हमारे बीजेपी कुछ पार्षद लोग हैं जो कांग्रेस के साथ रह करके हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लगातार डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। हर बार वो असफल होते हैं, अब असफल के बावजूद भी वो चाहते हैं डिस्टर्ब करें। इनकी योजना कभी भी पास नहीं होगी। बोर्ड अपने हिसाब से बहुमत के आधार पर काम करेगा। न्यायालय में मामला पहुंच गया, कल हियरिंग थी लेकिन दूसरी बेंच में मामला चला गया 24 पार्षदों का। ये आपको बता रहे हैं, कोई भी मामला न्यायालय में विचाराधीन होना वो मैं बाधित नहीं करता तब तक कोर्ट द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं होता। अगर कोर्ट आदेश पारित करता तो निश्चित तौर पर हम उसके निर्णय की पालना करते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, जिन पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया और उनके चहेते कुछ पार्षद अगर यह कहें कि साहब उनको भी बोर्ड की मीटिंग बुलाओ, बड़ा दुर्भाग्य है। आपने इस्तीफा पहले क्यों दिया? किनके कहने में दिया? आप कोर्ट चले गए, कोर्ट में आप मानते हो हम इस्तीफा दिया है, फिर ये बात क्यों आई कोर्ट में कि इनके इस्तीफे वापस ले जाए? और क्या ये कोर्ट का कंडम नहीं है? आप एक कोर्ट जा रहे हो,
दूसरी तरफ आप पैरवी कर रहे हो इनकी तरफ ऑपोजिट हो, क्या मतलब हो?